बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है, ये एक रिक्वेस्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो आप लोगों के भी दिलों की ज़रूर ये ख्वाहिश होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है ये एक सैलाब की कैफियत में से गुजर रहा है, और सैलाब ने मुल्क के बेशतर जो हिस्से हैं उनमें बेतहाशा तबाही फैलाई। इस तबाही से ना सिर्फ वहां पे रहने वाले लोग मुतासर हुए हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है और आइंदा भी हो सकता है। वो कैसे होगा? इस तरह से होगा कि बहुत सारी जमीनें जो हैं वहां पे इस वक्त पानी खड़ा है, फसलें जो थी वो तबाह हो गई हैं, सब्जियां थी, इसके अलावा और जो जो भी क्रॉप्स लगी हुई थी वो सारी की सारी जो है वो पानी की सैलाब की नजर हो गई। ना सिर्फ सब्जियां बल्कि जो मवेशी थे, लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ये, वो भी तबाह हो गई। वहां पे जो है उनकी गाय, भैंसें, बकरियां, उनके बच्चे सब जो है ये आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, आपको कवरेज दिखाई जा रही है, आपको वीडियोस दिखाई जा रही हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग बेचारे परेशान हाल हैं। उधर से भी तबाही हो गई, जमीनों की खराब जो है। अब जारी बात है, जब वहां पे रेत आ जाएगी तो जमीन की फर्टेलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो माल मवेशी बह गया, जो मर के बेचारे माल मवेशी, वो एक अलग से नुकसान। इसके अलावा जो वहां के रेजिडेंट्स हैं जो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, वो बहुत बड़ा लॉस है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और जो लवाहकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इस मुश्किल में हम सबको हौसले के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे, क्योंकि अल्लाह पाक की जात के अलावा कोई भी ये ताकत नहीं रखता कि हमें किसी भी मुसीबत से बचा सके। तो हम अल्लाह पाक से दस्त बस्ता होकर दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इन मुसीबतों को हमसे दूर फरमाए और हमसे राजी हो जाए, अपनी नाराजगी से हमें बचा दे। इसके अलावा नाजरीन, ये कुछ मैंने नुकसानात बताए आपको। इसके अलावा घरों के अंदर जो सामान मौजूद था, जब पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ तो आप यकीन मानो कि घरों के घर डूबे हैं, और उनके अंदर मौजूद सामान जो है वो जाया हुआ है। लोग इस वक्त इस हाल में हैं कि लोगों के पास खाने को खुराक नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल सूरत हाल है। ये चीज पाकिस्तान के अंदर की बात मैं बता रहा हूं, जिन इलाकों में इस वक्त सैलाब है। अब यही लोग जो हैं, इनके अजीजो अकारब, इनके बहन भाई, इनके रिश्तेदार, इनके बेटे बेटियां, इनके माँ बाप, मतलब बहुत सारी खवातीन हैं जिनके शोहर जो बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। अब वो अलग अपनी जगह पे परेशान है कि वो अब क्या करें, किस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, किस तरह से उनको महफूज करें, किस तरह से उनको बचाएं। ये है सारी ओवरऑल सूरत हाल। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूं कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 है, कि जी आप अपनी ड्यू अमाउंट पूरी करें। अगर आप सारी के सारे अपने डेवलपमेंट चार्ज जितने भी आपके लगे हैं वो अगर आप पूरे करते हैं तो आपको आपकी पुरानी लोकेशन के ऊपर रिस्टोर कर दिया जाएगा। अगर आपकी लोकेशन जो है वो सस्पेंड हो गई है, अगर आप 3 किस्तें जमा करवाते हैं तो आपको किसी अच्छे सेक्टर या ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक किस्त जमा करवाएं तो आपको अगले नेक्स्ट बैलेट शफल जो है उसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त टाइम बहुत कड़ा है, इस वक्त हालात
بہت نازک ہیں. یہ صرف کسی ایک ایریا کی بات نہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں یہ والی صورتحال ہے. چند ایک ایریاز بچے ہیں، اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے، لیکن جو سیلاب کی زد میں ہیں وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. تو میری مینجمنٹ سے گزارش ہے کہ اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں، اس کو دیکھیں. لوگوں کو سپورٹ آپ کر رہے ہیں، وی اپریشیٹ کہ آپ نے لوگوں کے لیے بہت سارا امدادی سامان بھی بھیجا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، لیکن مزید لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ والی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کریں، لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں جتنا پاسبل ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ لوگوں کے اوپر خرچ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بدلے میں آپ کو مزید عطا فرمائے گا. یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے بلیو برڈ سٹی کی مینجمنٹ نے ہمیشہ اپنے کسٹمرز کا، کلائنٹس کا خیال رکھا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اب بھی وہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کی مصیبتوں کو، مشکلوں کو اپنی مصیبت اور مشکل سمجھ کر اس چیز میں مزید توسیع کریں گے، تاکہ ان لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ ریلیف مل سکے. وہ لوگ پریشان حال ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطوں میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ہم یہاں پہ شاید ڈسکلوز نہیں کر سکتے، بٹ وہ لوگ مشکل میں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں، اس کی ڈیٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں، اور جو ریلیف آپ دے سکتے ہیں وہ اپنے کسٹمر اور کلائنٹس کو ضرور دیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فاروق شراز کو اجازت دیجیے. نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان.